अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। واضرب لهم مثلا الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا। और ए नबी, आप उनसे दो शख्सों की मिसाल बयान कीजिए जिनमें से एक को हमने अंगूरों के दो बाग अता किए थे। उन दोनों को खजूर के दरख्तों की बाढ़ से घेर रखा था और उनके दरमियान खेती भी लगा रखी थी। كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا। दोनों बाग पूरा फल देते थे और फल में कुछ कमी नहीं होती थी। नीज़ हमने उन दोनों के दरमियान नहर जारी कर रखी थी। وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا। और उस शख्स के पास बागों के अलावा और भी माल व असबाब थे। चुनांचे उसने अपने साथी से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मैं दौलत के एतबार से भी तुमसे ज़्यादा हूँ और मेरा जथ भी ज़्यादा ताकतवर है। دخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا। और वो इस हाल में अपने बाग में दाखिल हुआ कि वो ख़ुद अपने आप के साथ ज़्यादती कर रहा था। उसने कहा मैं नहीं ख़याल करता कि ये बाग कभी बर्बाद भी हो सकता है। وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا। और मेरा गुमान नहीं है कि क़यामत आने वाली है, और अगर कभी मैं अपने परवरदिगार के पास पहुंचा भी दिया गया तो मैं वहां पहुंचकर इससे भी शानदार जगह पाऊंगा। قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا। उससे उसके साथी ने गुफ्तगू करते हुए कहा क्या तू उस ज़ात का इनकार करता है जिसने तुझको मिट्टी से फिर नुतफ़ा से पैदा किया फिर तुझको सही सालिम आदमी बना दिया। لكنه والله ربي ولا أشرك بربي أحدا। लेकिन मैं तो यही कहता हूँ कि वही अल्लाह मेरा परवरदिगार है और मैं अपने परवरदिगार के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराता। ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا। और जब तुम अपने बाग में दाखिल हुए तो माशा अल्लाह ला क़ुव्वत इल्ला बिल्लाह क्यों नहीं कहा। जो अल्लाह चाहते हैं वही होता है, अल्लाह की मदद के बग़ैर कोई ताकत काम नहीं आ सकती क्यों नहीं कहा। अगर तुम मुझे देखते हो कि मैं माल व औलाद के एतबार से तुमसे कम हूँ। عسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا। तो क्या अजब है कि मेरे परवरदिगार मुझको तुम्हारे बाग से बेहतर बाग अता फरमा दें और तुम्हारे बाग पर आसमान से कोई आसमानी आफत भेज दें कि ये बाग चटियल मैदान बनकर रह जाए। أو يصبح ماؤها غورا
فلن تستطيع له طلبا। या उसका पानी ज़मीन की गहराई में उतर जाए तो फिर तुम उसको तलाश के बावजूद न पा सको। وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا। और फिर यूं हुआ कि उसके बाग का सारा फल बर्बाद हो गया, नीज़ उसने बाग पर जो कुछ खर्च किया था उस पर भी हाथ मलता रह गया, और अब वो बाग अपनी टट्टियों पर गिरा पड़ा था। वो शख्स कहने लगा, काश मैंने अपने परवरदिगार के साथ किसी को शरीक न ठहराया होता। वलम तकुन लहू फिअतुन यंसुरूनहु मिन दूनिल्लाहि वमा कान मुंतसिरा। और उसको कोई ऐसा गिरोह मैसर न हुआ जो अल्लाह के मुकाबले में उसकी मदद करता, और न वो खुद अपने को बचा सका। हुनालिकल वलायतु लिल्लाहिल हक़ हुवा खैरुन सवाबन व खैरुन उक़बा। यहाँ तो सब अख्तियार खुदाए बरहक़ ही के लिए है, वही बेहतर सवाब देने वाला है और उसी के हाथ में बेहतर अंजाम है। दो आदमी थे, एक मुसलमान एक काफिर। तो जो काफिर था अल्लाह ताला ने उसको बहुत दौलत दे रखी थी, उसको 2 बाग दे रखा था। मुसलमान गरीब था और ये काफिर, इसके पास 2 बाग थे अंगूरों के, और इन दोनों बागों के बाड़ जो किनारे किनारे थे उसमें खजूर लगे हुए थे। फिर अंगूरों के बीच में खेती, दूसरी चीज़ों की पैदावार का उसमें वो था, और पैदावार और खेती होती थी। और खेती पानी से उगती है, तो आबपाशी के लिए इन दोनों खेतियों के बीच में नहर बह रही थी। खेती और बाग का मामला ये है कि कभी किसी मौसम में किसी साल फल आता, किसी साल फल नहीं आता है, और फल आता है तो किसी दरख्त पे कम, किसी पे ज़्यादा आता है। लेकिन इसके बाग की खुसूसियत ये थी कि हमेशा हर साल तमाम दरख्तों पर बराबर और ज़्यादा फल आते थे, कोई कमी नहीं होती थी। और बाग के अलावा अल्लाह ताला ने ये कहा कि उसके पास वकान लहू समरुन, उसके पास दूसरे फल थे। समर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। समर कहते हैं जो दरख्तों से, खेतियों से पैदावार होती, उसको भी कहते हैं। सोना, चांदी, ज़र जवाहरात को भी कहते हैं। कारखानों के ज़रिए से, कंपनियों के ज़रिए से, हाथों के ज़रिए से जो चीज़ें पैदा की जाती हैं उन तमाम चीज़ों को समर कहते हैं। तो समर से मुराद सोना, चांदी, दौलत भी थी और ज़िंदगी गुजारने के सारे असबाब उसको मैसर थे। अब इतनी दौलत, इतनी आसानी, इतनी आसाइश उसको मैसर थी, तो इस बुनियाद पर वो अपने दोस्त थे जो मुसलमान था, ईमान वाला था, उससे कहने लगा कि मेरे पास तुझसे ज़्यादा माल है और मेरे पास ताकतवर जत्था मौजूद है। जिसके पास माल ज़्यादा होता है और माल के साथ कमाई के वसाइल मौजूद होते हैं, एक समाज और माशरे का फितरी निज़ाम है कि पब्लिक और आवाम उससे जुड़ जाती है, उसके इर्द गिर्द बहुत सारे लोग जमा हो जाते हैं। ये जमा होने वाले उसके वफ़ादार हों या उसके दुश्मन हों, जमा होते हैं, उसके इर्द गिर्द घूमते हैं। ये माल का असर है। इसलिए इस आयत की तफसीर आगे खुलासा बयान करने से पहले मैं एक बात ये बता दूं। हज़रत सुफ़ियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि सहाबा इकराम के दौर में माल फितना था। सहाबा के यहाँ जब माल आ जाता था तो डरते रहते थे कि अल्लाह ताला कहीं हमारा इम्तिहान न ले लें, इसलिए जल्दी से जल्दी उस माल को अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करते थे, गलत जगह नहीं ख़र्च करते थे, सब खर्च कर देते थे। जितना खर्च करते थे उतनी उनकी आमदनी होती थी और अल्लाह ताला उनके रिज़्क़ में इजाफ़ा करते थे। आज के दौर में, सुफ़ियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह के दौर में, कई सौ साल पहले, ये माल ना होना फितना है।
जिसके पास पैसा नहीं होगा, माल नहीं होगा, वो फितने में पड़ जाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, कादल फ़क़्र अन यकून कुफ़रा, गरीबी ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से इंसान काफिर हो सकता है। यह मैं जो अहम बात बताना चाहता हूँ वो ये कि हम अपने माल को बचाने की कोशिश करें और अपने माल को बढ़ाने की कोशिश करें, अपने ज़राए आमदनी पर बहुत ज़्यादा तवज्जो दें और इधर उधर दूसरी फ़ुज़ूल अखराजात से अपने आप को बचाएं। माल बढ़ाने का एक ज़रिया है कि आप आमदनी बढ़ाएं, मेहनत ज़्यादा करें, और दूसरा ज़रिया ये कि आप ख़र्च कम करें, बेज़रूरत ख़र्च से बचें। लोग कहते हैं, तकरीरों में बातें आती हैं कि मुसलमानों की मालदारी देखनी हो तो शादियों में जा कर के देखो, गरीबी देखनी हो तो मस्जिदों में डब्बा में डालने वाले पैसों को देखो। कितने गरीब कौम है, डब्बे में फटे नोट डाल रहा है। कितनी मालदार कौम है, 10-10 लाख रुपया एक एक शादियों में, करोड़ों रुपये एक एक शादियों में खर्च हो जाती हैं। करोड़ में यूनिवर्सिटियाँ, कॉलेज, स्कूल कायम हो सकते हैं, इदारे खड़े हो सकते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि क़यामत के करीब इंसान का काम दिरहम दनानीर के ज़रिए से होगा। दिरहम दनानीर का तर्जमा रुपये पैसे से किया गया। ये वो हालात हैं कि आपके पास पैसे हैं, आप डॉक्टर अच्छे नहीं हैं, आपको अच्छी दवा मिल जाएगी। आपके पास पैसा है, आपके शहर में इंजीनियर नहीं, दूसरे शहर के आपको इंजीनियर, कारीगर, सारी चीज़ें मिल जाएंगी। पैसे से सारा काम होगा। कानूनी दिक्कत आ गई, मुश्किलात आ गई, आपके पास पैसा है, आपका काम फ़ौरन पैसे के ज़रिए से हो जाएगा। आपके पास पैसा नहीं, आप बेकसूर हैं, बेगुनाह हैं, और आज तो आप मुसीबतों से नहीं आज़ाद हो सकते, नहीं छूट सकते। तो ये फितरी चीज़